एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज हम अगले चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। आज इस चैप्टर का नाम है ब्लड यानी रक्त। ठीक है, रक्त को ऐसे हम लोग रुधिर भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस रक्त को आज समझते हैं। रक्त होता क्या है और रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त में कौन कौन सा चीज़ होता है, वो सभी चीज़ों को यहाँ हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले रक्त होता क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी यहाँ जो शब्द दिया गया है, संयोजी का मतलब समझना है। संयोज का मतलब भी होता है जोड़ना है, तो ये शरीर के सभी अंगों को जोड़ता है। रक्त जो है पूरे शरीर में प्रवाहित होकर सारे अंगों को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है, इसलिए इसको हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, देखिए, और यह कोलाइड के रूप में होता है। कोलाइड क्या होता है, देखिए, कोई भी तरल पदार्थ को, द्रव को अगर हम किसी छन्ने में छानते हैं तो उसमें कुछ ठोस छोटा छोटा कण जो है छन्ने में रह जाता है। ठीक है, तो उस ठोस पार्ट को, ठोस भाग को ही हम कहते हैं कोलाइड। ठीक है, अब देखिए, रक्त जो होता है वो क्षार के रूप में होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, देखिए, तो रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की मात्रा की अगर बात करें तो मेल में 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर मेल में, पुरुषों में होता है, और फीमेल में जो होता है वो 5 लीटर होता है। ठीक है, महिलाओं में थोड़ा रक्त कम होता है। अक्सर देखे होंगे कि रक्त की कमी का जो समस्या है महिलाओं में ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनमें जो है हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन यहाँ आप देख रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन ये पुरुषों में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, वही महिलाओं में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए महिलाओं में जो है रक्त की कमी होती है। ठीक है, और ऐसे अगर देखें, अगर वजन के हिसाब से देखें तो पूरे वजन का लगभग 7% जो होता है रक्त की मात्रा होती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो वजन है वो 100 kg है, ठीक है, तो रक्त का मात्रा कितना हो, तो 100 गुना 7/100 कर लीजिए, यानी 7% निकाल लीजिए तो हो जाएगा 7 लीटर। यानी अमूमन जो है उसमें 7 लीटर रक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये वेट के हिसाब से हो गया। ऐसे वयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें अगर पुरुष है तो 5.5 लीटर होगा, और महिलाएं हैं तो 5 लीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ हम समझेंगे कि रक्त बनता कैसे है। ठीक है, रक्त कहाँ बनता है। ठीक है, तो रक्त में देखें तो जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनके अस्थि मज्जा में, बोन मैरो देखे होंगे कि जो हड्डी होता है, हड्डी के बीच में कुछ जाली जैसा, हड्डी का जो खोखला भाग होता है, उस खोखले भाग में कुछ जाली जैसा चिपचिपा पदार्थ बना रहता है। ठीक है, उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। उसी अस्थि मज्जा में रक्त बनता है। ठीक है, उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, थोड़ा रक्त जो लीवर में भी बनता है। ठीक है, बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो रक्त है वो भ्रूण में बनता है, जो माँ के पेट में रहते हैं, गर्भ में रहते हैं, उनमें रक्त जो है भ्रूण में बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, रक्त जमा कहाँ होता है, तो रक्त जमा होता है प्लीहा में। ठीक है, प्लीहा में रक्त जमा भी होता है, और डेड रक्त जो होता है, मरा हुआ रक्त जो है, वो भी प्लीहा में ही जमा होता है। इसलिए समझेंगे कि प्लीहा जो है वो उसमें रक्त तो जमा होता ही है, इसलिए रक्त जमा भी होता है। जो मरा हुआ रक्त होता है, यानी रक्त का जो डेड पार्ट है, वो प्लीहा में ही जमा होता है, इसलिए इसको कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, यानी कब्र भी कहते हैं, प्लीहा को रक्त का कब्र भी कहते हैं। ठीक है, रक्त जमा कहाँ होगा, तो प्लीहा में, और रक्त का कब्र कहाँ होगा, तो प्लीहा में। ठीक है, दोनों जो है वो प्लीहा में ही होता है। ठीक है, देखिए, प्लीहा जो होता है वो हम लोग का जो पेट है, पेट के निचले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, पेट के बाहर होता है, अलग होता है, यानी कि पेट में ही समझना है, पेट से अलग होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रॉल होता है चिपचिपा पदार्थ होता है, फैटी चीज होता है। ठीक है, तो उसका जो मात्रा होता है 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, रक्त में जो है इसका मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, यही जब बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है वो लाल होता है। ठीक है, बहुत ऐसे जीव होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जैसे टिड्डा में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसका जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है, लाल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक मेन बात याद रखिएगा, जो रक्त हमारे शरीर में घूमता है, तो रक्त का विभिन्न पार्टों में घूमना आना जाना जो है उसको हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण। क्या कहते हैं,
रक्त परिसंचरण। और रक्त परिसंचरण का जो खोज है विलियम हार्वे ने किया था, ये याद रखना है। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। ठीक है, अब यहाँ आगे समझते हैं रक्त के कार्य। तो रक्त का कार्य क्या है? ताप नियंत्रण करना। यानी हम लोग का जो बॉडी है या किसी भी जीव का जो बॉडी है उसके तापमान को नियंत्रित करता है कौन? रक्त। देखिए कोई भी वस्तु है अगर गतिमान है, गतिशील है, चल रहा है, ठीक है, तो उसमें तापमान बरकरार रहता है, यानी उसमें तापमान बढ़ता है, घटता है। घटता है कब? जब उसका स्पीड कम हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा। लेकिन जब चलते रहेगा तो उसमें तापमान बढ़ेगा। तेजी से चलेगा तो तापमान ज़्यादा होगा, लेकिन अगर निश्चित चाल से चल रहा है तो उसमें जो है तापमान न ज़्यादा बढ़ेगा ना घटेगा, एक नियत तापमान बना रहेगा। तो सोचिए कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो अस्थायी नहीं रहता है, वो हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है। तो चलने से ही जो ना हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, बना रहता है। ठीक है, और लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा होना या कम होना बुखार का संकेत है। ठीक है, अब देखिए दूसरा काम है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थ जो हमको पोषण के द्वारा मिलता है, जो हम लोग भोजन करते हैं, उसमें कई प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। वो सभी जो है वो सभी का पाचन हमारे छोटी आंत में हो जाता है। और छोटी आंत में आपको बताए थे कि उंगली जैसा संरचना होता है जिसको हम लोग विल्ली कहते हैं। विल्ली में ही पतले पतले रक्त केशिकाएं होती है। उस रक्त केशिकाओं के माध्यम से ही जो पौष्टिक पदार्थ है वो रक्त में मिल जाता है। ठीक है, और वो रक्त जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच करके शरीर के विभिन्न भागों को, कोशिकाओं को पौष्टिक पदार्थ दे देता है। तो इस तरह से समझिएगा कि रक्त का काम पोषक पदार्थों का परिवहन भी है। ठीक है, अगला काम समझेंगे गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन में CO2 और O2 होता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन फेफड़ा तक जाता है वो ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। फिर जब वो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है, तो वहाँ पर ग्लूकोज का अपघटन होकर के ऊर्जा बनता है, और ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रक्त में मिल जाता है और फिर फेफड़ा तक पहुँचता है, और फिर वहाँ से वो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है। तो इसमें आप समझेंगे कि जो CO2 है या O2 है, दोनों का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। ठीक है, फेफड़ा का काम तो केवल एक स्थान प्रोवाइड कराना जहाँ से ऑक्सीजन रक्त में मिले और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकले, विसरण की विधि के द्वारा बाहर निकले। ठीक है, तो मेन काम जो हो गया इसमें रक्त का ही है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ठीक है, उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। देखिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जिसमें मुख्य रूप से यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है। तो उस सभी चीज़ों का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो रक्त के माध्यम से ही शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक है ना। तो समझिएगा कि उत्सर्जी पदार्थ आप समझ गए होंगे। यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, ये रक्त में ही मिल करके जब किडनी के पास जाता है तो किडनी उसको छान करके यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो कार्य को ध्यान रखना है। रक्त के कार्य कौन कौन से है? ताप नियंत्रण करना और पोषक पदार्थों का परिवहन करना, गैस CO2 O2 का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, ये रक्त का मुख्य काम है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं रक्त के भाग। देखिए रक्त के भाग जो है वो दो भाग में बांटा गया है रक्त को। एक को कहेंगे तरल भाग और एक कहेंगे ठोस भाग। तरल भाग मतलब जो द्रव के रूप में रहता होगा, चिपचिपा रहता होगा, और एक ठोस भाग जो कण के रूप में रहता होगा। ठीक है, तो जो तरल भाग है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पूरे रक्त का 55 से 60% होता है, 55 से 60% होता है। और बाकी जो ठोस भाग है जिसको हम रुधिराणु कह सकते हैं, ये लगभग 40 से 45% तक होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा का भाग ज़्यादा है, हिस्सा ज़्यादा है, और ठोस का जो हिस्सा है वो कम है। ठीक है, अब देखिए तो प्लाज्मा में देखिएगा कि इसमें 90% जल ही होता है, और कुछ 10% के जो होते हैं उसमें 10% में ही कुछ कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। 3 प्रोटीन का नाम आप ध्यान रखिएगा। एक होता है हिपेरिन, फाइब्रोनोजिन, एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब आता है ठोस भाग। ठोस भाग में देखेंगे RBC पाया जाता है, WBC पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है, RBC जिसको हम रेड ब्लड कार्पल्स कह सकते हैं, या सेल भी बहुत लोग कहते हैं। R से रेड से बनना है, B से ब्लड और C से कार्पल्स या सेल, W से वाइट, B से ब्लड और C से कार्पल्स। ठीक है, बाकी प्लेटलेट्स है। ठीक है, देखिएगा तो ये जो RBC है इसका टेक्निकल नेम, साइंटिफिक नेम जो होता है
वो क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। क्या समझना है, एरिथ्रोसाइट, ये ध्यान रखना है, एरिथ्रोसाइट। और ये जो WBC होता है, इसका टेक्निकल नेम या साइंटिफिक नेम कहिए, वो होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का काम है, प्लेटलेट्स का जो नाम है वो थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो RBC एरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब देखते हैं इसकी जो संख्या होती है वो 45 से 50 लाख होती है। RBC की जो संख्या होती है वो 45 से 50 लाख होती है। वहीं जो WBC है उसका 10,000 यानी 10,000 के आसपास होता है। और थ्रोम्बोसाइटस जो होता है वो 2 लाख के आसपास होता है। ठीक है, तो 50 लाख मान लीजिए RBC 50 लाख और WBC 10,000, और ये जो प्लेटलेट्स है वो 2 लाख पाया जाता है। ठीक है, अगर जीवन काल की बात करें तो RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, WBC का जीवन काल 4 से 6 दिन होता है, ये लगभग 1 सप्ताह मान सकते हैं। और थ्रोम्बोसाइटस का भी लगभग उतना ही होता है, 7 दिन होता है। ठीक है, तो एक बार इसको जो है फिर से देख लीजिएगा। रक्त के जो भाग है उसको 2 भाग में बांटा गया, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। ठीक है, तरल भाग में क्या आता है, प्लाज्मा, जिसका प्रतिशत 55 से 60% है। इसमें 90% क्या पाया जाता है, जल। बाकी 10% जो होते हैं वो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके बाद ठोस भाग जो है उसका प्रतिशत देखेंगे पूरे रक्त का तो 40 से 45% होता है। ठीक है, 40 से 45% में देखेंगे तो एक भाग होता है RBC मतलब रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, और इसका टेक्निकल नेम एरिथ्रोसाइटस है। इसका जो संख्या है 45 से 50 लाख। साथ ही साथ इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, उसके बाद WBC का फुल फॉर्म जो है वो W से होता है व्हाइट, और B से होता है ब्लड, और C से कार्पल्स यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका टेक्निकल नेम ल्यूकोसाइटस है और इसका जो संख्या है वो 10,000 है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो जीवन काल है 4 दिन से 6 दिन, यानी 4 दिन ही मैक्सिमम लोग याद रखना है। और प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नेम है वो थ्रोम्बोसाइटस है। इसका जो संख्या है वो 2 लाख है, और इस 7 दिन इसका जीवन काल है। ये क्या हो गया, रक्त के भाग, यानी ये सभी चीज जो है रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार इस पर भी ध्यान देते हैं फिर शुरू से। रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सारे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है रक्त प्रवाह के माध्यम से, इसलिए जो है ये संयोजी ऊतक है। ठीक है, और इसमें ये कोलाइड पाया जाता है, ये कोलाइड के रूप में होता है, कोलाइड पाया नहीं जाता, इसको कहिए कोलाइड के रूप में ही तो होता है। कोलाइड के बारे में बताया था, कोई तरल पदार्थ को अगर आप छानते हैं उसमें कुछ छोटा छोटा ठोस पदार्थ बच जाता है, उस ठोस पदार्थ को ही कहते हैं कोलाइड। ठीक है, अब इसका pH मान जो होता है 7.4 होता है, यानी क्षारीय होता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो मात्रा है रक्त का वो मेल में 5.5 लीटर। ठीक है, या फीमेल की बात करें तो 5 लीटर, यानी महिलाओं में कम होता है। और ऐसे देखें कि जो वेटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा वजन वाले लोग हैं, तो उनमें उनके वेट का 7% होता है। ठीक है, वेट का 7% होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बनावट की बात करें, बनता कहाँ है उसकी बात करें तो ये लीवर में बनता है। छोटे बच्चों में जो पेट में होते हैं उनमें भ्रूण में बनता है। ठीक है, बच्चों में। उसके अलावा जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, या थोड़े कुछ उम्र के होते हैं, उनमें अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनता है। ठीक है, उसके अलावा रक्त जमा कहाँ होता है, प्लीहा में, ये पेट के पास पाया जाता है। ठीक है, प्लीहा को हम लोग रक्त का कब्र भी कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं, कब्र या कब्रिस्तान कहा जाए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, इस पर भी ध्यान दें। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, हम बताए थे कि ये वासी चीज़ होता है, वसा जैसा होता है, चिपचिपा होता है, फैट होता है। इसकी मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन का मात्रा जो है 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और ये पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में कम पाया जाता है, वो 13 ग्राम पाया जाता है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। इसी की कमी के कारण महिलाओं में जो है रक्त की कमी होती है, पुरुषों की तुलना में रक्त कम पाया जाता है। ठीक है, देखिए, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। बहुत ऐसे कीट के बारे में बताए, कीट होते हैं जैसे टिड्डा, ठीक है, जिसको तिलचट्टा भी होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन नाम का जो वर्णक है नहीं पाया जाता है, जिसके चलते वो रंगहीन होता है, लाल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त का क्या काम क्या है, तो रक्त नियंत्रण, ताप नियंत्रण करता है, यानी शरीर में जो तापमान है, गर्मी है, उष्मा है, उसको
बनाए रखता है और शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पोषक पदार्थों का परिवहन, बताए थे कि भोजन के माध्यम से जो पौष्टिक पदार्थ पहुंचता है जिसका पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं बिल्ली या विलाई भी कहा जाता है, विलाई या बिल्ली। उसमें रक्त केशिकाएं होती है, रक्त केशिकाओं के माध्यम से पौष्टिक पदार्थ रक्त में मिल जाते हैं, फिर रक्त परिसंचरण के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। ठीक है, उसके बाद श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है जिसमें CO2 और O2 है। बताए थे जब पौष्टिक पदार्थ जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, कोशिकाओं तक जाता है। कोशिकाओं के पास पहले से ग्लूकोज जो मौजूद रहता है उसे ऑक्सीकरण होकर के ऊर्जा बनता है और साथ साथ CO2 बनता है और वो CO2 फिर रक्त में मिल करके फेफड़ा तक आता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन और साथ साथ CO2 का भी परिवहन करता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ में बताया था कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ये सभी रक्त में मिल करके कहाँ पहुँचते हैं, किडनी में, और किडनी जो है उसको प्योर कर देता है, छान देता है, जो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो काम समझ गए, ताप नियंत्रण करना, पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना रक्त का काम है। ठीक है, अब रक्त के भाग की बात करें तो रक्त के जो भाग हैं उसको दो भाग में बांटा गया है। एक है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। तरल में वही चिपचिपा तरल के जैसा लिक्विड के जैसा होगा। ठीक है, तो उसमें आता है प्लाज्मा जो पूरे रक्त का 55 से 60% होता है और उसमें 90% जल होता है। बाकी 10% भाग में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ठोस भाग है, ठोस भाग को हम रुधिराणु कहते हैं, जो पूरे रक्त का 40 से 45% होता है। इसमें पाया जाता है RBC, क्या पाया जाएगा, RBC रेड ब्लड कार्पल्स, WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। RBC को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। RBC या एरिथ्रोसाइट का जो है वो संख्या होता है 45 से 50 लाख और जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है 120 दिन होता है। ठीक है, WBC का जो टेक्निकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो ल्यूकोसाइट है और उसका जो संख्या होता है 10,000 होता है। 4 से 6 दिन उसका लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है। और इसका जो प्लेटलेट्स है, इसका जो नाम है थ्रोम्बोसाइटस है और ये जो है 2 लाख पाया जाता है, उसकी जीवन काल 7 दिन का होता है। ठीक है, तो आइए रक्त का इतना हम लोग समझ गए। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये चारों समझेंगे। प्लाज्मा के बारे में, फिर से WBC के बारे में, RBC के बारे में, WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में कि इसकी विशेषता क्या है, इससे काम क्या है, साथ साथ इसी कमी से होने वाले रोग। ऐसे तो अमूमन मान लेंगे कि रक्त की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसमें हम लोग समझेंगे कि और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं इन सभी टॉपिकों के साथ। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि रक्त जो आज हम लोग पढ़े उससे कुछ आपको नई जानकारी मिली, कुछ सीखे, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो लगा कैसा। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं। अगर इस वीडियो में कोई कमी हो, गलती हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अंत में कहता जाऊँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।